श्री सुशांत शुक्ला जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत नमस्कार। मेरा आज का प्रश्न प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के पेंशन सुविधा पर है। प्रश्न का जवाब लिखित के रूप में आ चुका है, परंतु मेरा एक प्रश्न है कि पीआरडीएफ से 19,136 करोड़ रुपए का राज्य को प्राप्त होना है। इस राशि के प्राप्ति हेतु अभी तक राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं और अभी तक राशि प्राप्त नहीं होने के क्या कारण है, कब तक प्राप्त हो जाएगी? अध्यक्ष महोदय, जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है उसके कारण केंद्र सरकार से नहीं बल्कि पीएफआरडीए जो संस्था है पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का, उससे कुल 19,136 करोड़ रुपए प्राप्त होना है। बट उसमें इन बिटवीन मतलब कोई एनपीएस को समाप्त कर देता है तो उसको तत्काल पैसा एम्प्लॉयर को अर्थात स्टेट के कंट्रीब्यूशन के लिए वापस पैसा देने की व्यवस्था नहीं है। जैसे जैसे कर्मचारी रिटायर होते जाएंगे उसके अनुरूप एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वो मिलता जाएगा, ऐसा प्रावधान है। केंद्र सरकार से नहीं बल्कि पीएफआरडीए से इसमें राशि प्राप्त होगा और कुल 19,136 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी। जब पीआरडीए के तरफ से पैसे वापिस ही नहीं होने हैं तो ओपीएस लागू करने का प्रावधान राज्य सरकार ने किस आधार पर किया है? अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन राज्य सरकार ने एनपीएस के सिस्टम को समाप्त करके ओपीएस का सिस्टम लाया। कर्मचारियों के लिए कौन सा उनको अच्छा लग रहा था, कौन सा बुरा लग रहा था, ये तो अलग प्रश्न है। बट मुझे लगता है कि तत्कालीन सरकार की गिद्ध दृष्टि थी 19,136 करोड़ रुपए पर और वो चाहते थे कि वो पैसा को ले लिया जाए, उस पैसा को ले लिया जाए और उसको ख़त्म कर दिया जाए। एनपीएस में अध्यक्ष महोदय जो 2004 में लागू हुआ था मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय, उस एनपीएस के तहत 10% राशि जो एम्प्लॉयर होता है उसको देना होता है और 10% राशि एम्प्लॉई देता है। तो जो भी सरकार अभी वर्तमान में रहती है उसको प्रति माह 10% के हिसाब से एनपीएस के अंतर्गत 10% राशि देना पड़ता है। तो तत्कालीन सरकार वो 10% पैसा देना नहीं चाहती थी और साथ में 2004 से 2022 तक जो इन्होंने लागू किया वो 11 मई 2022 को लागू किया था। तो जो 18 साल के ड्यूरेशन में, जिसमें से 15 साल तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की आपके मुख्यमंत्रित्व वाली सरकार थी, उसने बहुत बड़ी 19,136 में से लगभग 15,000 करोड़ रुपए की राशि उस समय की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जमा किया था। उस पैसा को लेकर के ये फिर से बंदरबाट उसका करना चाहते थे। इसीलिए इनको एम्प्लॉई के मन से कोई लेना देना नहीं था बल्कि गिद्ध दृष्टि थी 19,136 करोड़ रुपए पर और जो 10% की एनपीएस की राशि देनी होती है वो भी ये देने से बचना चाहते थे, खा पी के बर्बाद करना चाहते थे। इनका उद्देश्य यही था अध्यक्ष।